नमस्ते। आज की कहानी का नाम है जहां बाबा बैठते थे। ये कहानी किसी राजा की नहीं है, किसी चमत्कार की भी नहीं। ये कहानी है एक ऐसी जगह की जिसे रोज लोग पार करते थे लेकिन समझते नहीं थे। कभी कभी किसी आदमी का यूं ही बैठ जाना सवाल बन जाता है और कभी किसी का चुपचाप खड़ा रहना पूरी कहानी। ये कहानी रात में सुनने के लिए है, जब आंखें भारी हों और मन हल्का। अगर आप चाहें तो अभी लाइक कर दीजिए, द कथरस को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट्स में बस इतना लिख दीजिए, आप ये कहानी कहां से सुन रहे हैं और अभी कितने बजे हैं। अब कहानी शुरू करते हैं। बूढ़ा आदमी रोज स्कूल के पास बैठता। उसके हाथ खाली थे, उसकी झुर्रियों भरी आंखों में कभी कभी हल्की उदासी झलकती। वो भूखा था लेकिन चुप। वो कभी किसी से मदद नहीं मांगता। बच्चे उसे देखते फिर खेल में खो जाते। उनकी हंसी दूर से आती, हल्की जैसे हवा की सरसराहट। बूढ़ा बस देखता रहता। माट साहेब अक्सर स्कूल के बाहर से गुजरते, उनके कदम धीमे, सोच में डूबे हुए। एक दिन उन्होंने रुककर बूढ़े को देखा। उन्होंने धीरे से कहा, आप ठीक हैं? बूढ़ा सिर हिलाता, कुछ नहीं कहता। हवा हल्की चल रही थी, पेड़ के पत्ते धीरे धीरे हिल रहे थे। सड़क खाली, चांद ऊपर, नीला और स्लेटी रंग बिखर रहा। माट साहेब ने धीरे से कहा, अगर चाहो मेरे साथ खा लो। बूढ़ा पहली बार मुस्कुराया। वो धीरे धीरे उठकर उनके पास बैठा। माट साहेब ने चाय बनाई। पानी उबल रहा था, हल्की आवाज आती। चाय का रंग सुनहरी रोशनी में चमक रहा था। कप हाथ में दिया गया। दिए की हल्की रोशनी में उनकी परछाई हिल रही थी। बूढ़े ने पहली चुस्की ली। चाय गर्म थी, लेकिन वो आराम से पी रहा था। बाहर की रात शांत थी। हवा की हल्की सरसराहट और दूर की हंसी, बस यही आवाजें थीं। बूढ़ा सोचता, कभी कभी सबसे बड़ा खाना केवल साथ होना होता है। माट साहेब मुस्कुराते रहे। किसी ने कुछ नहीं कहा, किसी ने कुछ नहीं पूछा। बस शाम धीरे धीरे ढल रही थी। बूढ़ा आंखें बंद करता। दिए की लौ स्थिर थी। हर झुर्री, हर हल्की सांस, हर हाथ की हलचल अब शांत थी। रात गहरी होती जा रही थी। माट साहेब धीरे धीरे अपने घर लौटते। बूढ़ा वहीं बैठा रहा, लेकिन इस बार उसका मन हल्का था। उसने महसूस किया कि किसी ने उसे देखा और उसकी भूख को समझा। आसमान में चांद धीरे धीरे ऊंचा उठ रहा था, तारे झिलमिला रहे थे। बूढ़ा फिर से सोचता, हर दिन अलग होता है, लेकिन कभी कभी एक छोटी उम्मीद भी बड़ी होती है। वो धीमे धीमे अपने पुराने कपड़ों में झुकता। सड़क पर हल्की धूल उड़ती, पत्ते हिलते, हवा की सरसराहट अब और भी नरम। बूढ़ा धीरे धीरे मुस्कुराता। न कोई शब्द, न कोई सवाल, बस एक शांत अनुभव। एक हल्की, नरम रात, एक छोटी सी दुनिया जिसमें केवल एक दिया और एक हाथ शामिल थे। रात शांत थी। सड़क पर केवल हल्की हवाएं चल रही थीं। पेड़ों की पत्तियां धीरे धीरे हिल रही थीं। बूढ़ा आदमी अपने पुराने कपड़ों में बैठा था, अकेला, लेकिन आज कुछ अलग महसूस कर रहा था। माट साहेब अपने घर लौट चुके थे, लेकिन उनका विचार बूढ़े पर टिक गया था। वो सोच रहे थे कि कभी कभी इंसान केवल देखा जाना चाहता है। भूख केवल पेट की नहीं होती, इंसान को गरिमा भी चाहिए। बूढ़ा धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसने अपने हाथों को महसूस किया। जिन हाथों में कभी ताकत थी, आज केवल समय की निशानियां थीं। उसने सड़क पर हल्की पैदल यात्रा शुरू की। धीरे धीरे, कदम दम कदम। गौरी, स्कूल की बच्ची, घर की खिड़की से देख रही थी। उसने देखा कि बूढ़ा आदमी आज कुछ सोचते हुए चल रहा है। उसकी चाल धीमी थी, लेकिन स्थिर। गौरी ने खिड़की पर झुककर अपनी माँ को देखा। माँ बस मुस्कुराई, कुछ नहीं बोली। रात धीरे धीरे गहरी होती जा रही थी। चांद की रोशनी पेड़ों की शाखाओं से छन रही थी। सड़क पर हल्की धूल उड़ रही थी। बूढ़ा आदमी ने खुद से कहा, आज कुछ अलग है, कुछ महसूस हो रहा है। माट साहेब अपने कमरे में खिड़की के पास बैठे थे। उनकी आंखें थोड़ी थकी हुई थीं, लेकिन उन्हें भी महसूस हुआ कि कोई उन्हें देख रहा है। वो बूढ़ा आदमी, धीरे धीरे, वो हमेशा की तरह चुप, लेकिन आज शायद उसकी आंखों में हल्की उम्मीद झलक रही थी। बूढ़ा आदमी रास्ते के किनारे बैठा। उसने मिट्टी के टुकड़े और छोटे पत्थरों को देखा। धीरे धीरे हाथ से उन्हें छूते हुए लग रहा था जैसे हर चीज उसकी कहानी सुना रही हो। माट साहेब ने सोचा कि कल स्कूल में बच्चों को ये बात बतानी चाहिए। भूख, गरिमा
और छोटे छोटे एहसास, लेकिन अब कुछ नहीं कहा जा सकता। रात गहरी थी, सिर्फ आवाजें थीं, हवा की सरसराहट, दूर की बिल्ली की आवाज, पत्तियों की हल्की हिलन। बूढ़ा आदमी धीरे धीरे उठ खड़ा हुआ। वो अपने घर की ओर बढ़ा, हर कदम धीमा, हर कदम सोच समझकर, जैसे वो ये याद रखना चाहता हो कि जीवन अब भी चलता है। माठ साहिब खिड़की से देख रहे थे। एक तरह की गर्माहट उनके मन में फैल रही थी। बूढ़ा आदमी अकेला था, लेकिन उसका अकेलापन अब उदासी नहीं, बल्कि धीमी शांत आत्मस्वीकृति बन चुका था। रात के बीच में बूढ़ा आदमी धीरे धीरे घर के आंगन में पहुंचा। उसने अपने पुराने दरवाजे को खोला। दियों की हल्की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी। वो धीरे धीरे बैठा, शांत, और सोचता रहा। हर रात अलग होती है, हर रात धीरे धीरे अपने साथ कुछ छोड़ जाती है। आज मैंने देखा गया, आज मैंने महसूस किया, और यही काफी है। बाहर हवा हल्की चली, पेड़ों की शाखाएं हिली, चांद ऊपर, दिया अभी भी जल रहा। बूढ़ा आदमी आंखें बंद करता। धीरे धीरे रात उसे अपने अंदर समेट लेती, और इसी धीमी रोशनी में बूढ़ा आदमी की रात शुरू हो चुकी थी। माठ साहिब भी अपनी खिड़की में चुपचाप मुस्कुरा रहे थे, और कहानी बस धीरे धीरे अपने आप को खोल रही थी। सुबह बहुत जल्दी आ गई थी, या शायद रात ही देर से गई थी। बाबा नींद से जागे नहीं थे, बस आंख खुली थी। शरीर जमीन पर था, मन कहीं और। पास ही दीवार थी, ठंडी, थोड़ी नम। उन्होंने हाथ बढ़ाकर जमीन को छुआ। मिट्टी सख्त थी, लेकिन भरोसेमंद। उन्हें याद आया, कल माठ साहिब ने कुछ पूछा नहीं था, बस देखा था, और वही काफी था। स्कूल का घंटा बजा। दूर से आवाज साफ नहीं थी, लेकिन पहचान में आ गई। बाबा धीरे धीरे उठे, हड्डियां बोलीं, लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया। वो स्कूल की तरफ चल पड़े, हमेशा की तरह। लेकिन आज चाल में जल्दबाजी नहीं थी, और डर भी नहीं। स्कूल के बाहर वही पेड़ था, वही छाया, वही जगह। बच्चे आने लगे। किसी ने देखा, किसी ने नहीं। गौरी रुकी। उसने बाबा को देखा, फिर अपना टिफिन। वो कुछ बोली नहीं, बस पास बैठ गई। बाबा ने उसकी तरफ देखा, और फिर जमीन की तरफ। उन्हें बच्चों से बात करने की आदत नहीं थी, और सवाल पूछने की भी नहीं। स्कूल के अंदर माठ साहिब ब्लैकबोर्ड साफ कर रहे थे। चाक की आवाज, धीमी, नियमित। उन्होंने खिड़की से बाहर देखा। बाबा वहीं थे, और आज अकेले नहीं। माठ साहिब ने कुछ नहीं सोचा, बस देखा, और वापस पढ़ाने लगे। आज हम शब्द नहीं पढ़ेंगे, उन्होंने कहा, आज हम देखना पढ़ेंगे। बच्चे चुप हो गए। ये नया था। अगर कोई रोज आपके सामने बैठा हो, माठ साहिब बोले, और कुछ न कहे, तो क्या वो कुछ कहना नहीं चाहता, या हम सुनना नहीं चाहते? कोई जवाब नहीं आया। घंटी बजी, छुट्टी। माठ साहिब बाहर आए। धीरे। बाबा उठने लगे, लेकिन माठ साहिब ने हाथ से इशारा किया, बैठे रहिए। दोनों चुप रहे, काफी देर। फिर माठ साहिब बोले, आप पहले भी यहीं बैठते थे? बाबा ने सिर हिलाया। हाँ। कितने साल? बाबा ने उंगलियों से गिनने की कोशिश की, फिर रुक गए। गिनती बेकार थी। माठ साहिब समझ गए। उन्होंने दोबारा नहीं पूछा। थोड़ी देर बाद बोले, कल जो चाय थी, ठीक थी? बाबा ने पहली बार साफ आवाज में कहा, गरम थी। बस इतना। लेकिन उस एक शब्द में बहुत कुछ था। धूप पेड़ से छनकर जमीन पर गिर रही थी। छाया हिल रही थी। समय धीमा था। बाबा को याद आया, कभी वो भी किसी के लिए यही धूप रोका करते थे। किसी बच्चे के लिए, किसी दिन के लिए। लेकिन वो बात उन्होंने नहीं कही। माठ साहिब भी कुछ कहना चाहते थे, शायद पूछना, शायद बताना, लेकिन उन्होंने भी नहीं कहा। कभी कभी दो लोग एक दूसरे को सब कुछ बता देते हैं, बिना बोले। घंटी फिर बजी। स्कूल फिर शुरू। माठ साहिब अंदर चले गए। बाबा वहीं बैठे रहे, लेकिन आज वो खाली नहीं थे। हवा चली, पेड़ हिले, दूर कहीं कोई बच्चा हंसा। बाबा ने आंखें बंद कर लीं, और जो बात आज नहीं बोली गई, वो कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा बन चुकी थी।
सुबह देर से खुली थी, या शायद खुली ही नहीं थी, बस हल्की सी रोशनी फैल गई थी। बाबा स्कूल के पास उसी जगह बैठे थे। जमीन आज कुछ ठंडी थी, हवा में नमी थी, जैसे बारिश आने से पहले होती है। उन्होंने आसमान की तरफ देखा। बादल थे, लेकिन घने नहीं, बस फैले हुए। बाबा को बारिश पसंद थी, इसलिए नहीं कि उससे पेट भरता था, बल्कि इसलिए कि बारिश सबको एक सा कर देती है। अमीर, गरीब, बच्चे, बूढ़े सब छत ढूंढते हैं। स्कूल खुल चुका था। घंटी की आवाज आई। बच्चे अंदर चले गए। कुछ देर तक बाहर बिल्कुल खामोशी रही। फिर माट साहेब बाहर आए। हाथ में एक पुरानी फाइल थी। उन्होंने बाबा को देखा। आज भी वहीं। उन्होंने कुछ कहा नहीं, बस पास आकर खड़े हो गए। दोनों कुछ देर खामोश रहे, इतनी खामोशी कि हवा की हल्की आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी। आज बारिश होगी, माट साहेब ने कहा। बाबा ने सिर उठाया, आसमान देखा, फिर धीरे से बोले, होगी, बस इतना। माट साहेब को अच्छा लगा कि बाबा ने बात का जवाब दिया। उन्होंने पूछा नहीं कि कैसे जानते हैं, कुछ सवाल जवाब नहीं मांगते। थोड़ी देर बाद माट साहेब बोले, आप बारिश में भी यहीं बैठते हैं? बाबा मुस्कुराए, हल्की सी मुस्कान। छत सबके पास होती है, उन्होंने कहा, मेरे पास आसमान है। माट साहेब कुछ पल चुप रहे। ये जवाब किताबों में नहीं मिलता। दूर से गौरी भागती हुई आई। उसके हाथ में एक पुरानी छतरी थी, थोड़ी टेढ़ी, एक साइड से फटी हुई। वो बाबा के पास आकर रुकी, कुछ बोली नहीं, बस छतरी जमीन पर रख दी। बाबा ने उसकी तरफ देखा, फिर छतरी को। बारिश आएगी, गौरी ने कहा, भीगना मत, और भाग गई। बाबा ने छतरी उठाई, काफी पुरानी थी, शायद किसी और की बची हुई। उन्होंने उसे खोला, बंद किया, फिर जमीन पर रख दिया। उन्हें अभी उसकी जरूरत नहीं थी। माट साहेब स्कूल के अंदर चले गए। कक्षा में बच्चों की आवाज गूंजने लगी। ब्लैक बोर्ड पर चौक की खड़खड़ाहट। बाबा वहीं बैठे रहे। हवा और भारी हो गई। पेड़ों की पत्तियां धीरे धीरे हिलने लगीं। पहली बूंद गिरी, मिट्टी की खुशबू फैल गई। बाबा ने आंखें बंद कर लीं। उन्हें याद आया, कभी वो भी बारिश में काम रोक दिया करते थे। ईंटें गीली हो जाती थीं, मजदूरी रुक जाती थी, लेकिन घर में किसी को भूखा नहीं सोने देते थे। ये याद तेज नहीं थी, धीमी थी, जैसे दूर की आवाज। बारिश तेज हुई। बाबा ने छतरी उठाई, अपने ऊपर नहीं, पास रखी किताबों के ऊपर, जो किसी बच्चे ने छोड़ दी थीं। किताबें भीगनी नहीं चाहिए थीं। माट साहेब खिड़की से देख रहे थे। उन्होंने देखा, बाबा खुद भीग रहे थे, लेकिन किताबें सूखी थीं। उन्होंने कुछ महसूस किया, कुछ ऐसा जिसका नाम नहीं होता। बारिश देर तक होती रही, फिर धीरे धीरे कम होने लगी। स्कूल की छुट्टी हुई। बच्चे बाहर निकले, हंसते हुए, छींटों में कूदते हुए। गौरी ने देखा, बाबा अब भी वहीं हैं। वो पास आई, छतरी वापस उठाई। बाबा ने मना नहीं किया, कल भी आएंगे? गौरी ने पूछा। बाबा ने सिर हिलाया। हाँ, उन्होंने कहा, कल भी। माट साहेब बाहर आए। बारिश के बाद की हवा और साफ थी। उन्होंने बाबा से कहा, अगर बारिश ज्यादा हो तो स्कूल के बरामदे में बैठ जाइए। बाबा ने पहली बार सीधे उनकी तरफ देखा। देखेंगे, उन्होंने कहा। आज वो अकेले नहीं थे। आज उनके पास एक छतरी, एक नजर और एक जगह थी। आसमान साफ हो रहा था, लेकिन कहानी धीरे धीरे और गहरी। सुबह वैसी नहीं थी जैसी रोज होती थी। हवा में वही ठंडक थी, पेड़ वही थे, स्कूल की दीवारें भी वही, लेकिन कुछ नजर नहीं आ रहा था, फिर भी महसूस हो रहा था। बाबा अपनी जगह पर बैठे थे। आज वो जरा पहले आ गए थे, या शायद उन्हें लगा था कि वो देर से हैं। उन्होंने जमीन पर हाथ रखा। मिट्टी आज सूखी थी। कल की बारिश का नाम सिर्फ हवा में बचा था। स्कूल अभी खुला नहीं था। सड़क से आवाज आई। 2 आदमी, धीमी बातचीत। नाम नहीं लिए गए, लेकिन बातें साफ थीं। रोज बैठा रहता है स्कूल के पास, अच्छा नहीं लगता? बाबा ने सिर नहीं उठाया। उन्होंने सुना, और सुना हुआ मन में रख लिया। ये पहली बार नहीं था कि किसी ने ऐसा कहा हो, लेकिन पहली बार ये बात इतनी पास आई थी। घंटी बजी।
बच्चे आने लगे, हंसते हुए, भागते हुए। गौरी भी आई। उसने बाबा को देखा। आज उसने मुस्कुराया नहीं। वो पास आई, धीरे से बोली, बाबा, आज मास्टर जी देर से आएंगे। बाबा ने सिर हिलाया। उन्हें देर से कोई डर नहीं लगता था। स्कूल खुला, लेकिन माट साहब नहीं आए। समय बीता, कक्षा शुरू हुई। दूसरे शिक्षक ने पढ़ाना शुरू किया। बाबा को कुछ अजीब लगा। उन्हें समझ नहीं आया कि क्यों। थोड़ी देर बाद स्कूल के गेट के पास 3 लोग खड़े हो गए। उनमें से एक गांव का प्रधान था। वो जोर से नहीं बोला, लेकिन उसकी आवाज में आदेश था, मास्टर जी से कहना जरा बाहर आएं। बाबा ने ये भी सुना। उनके हाथ अपने आप घुटनों पर कस गए। कुछ देर बाद माट साहेब आए। चेहरा शांत, लेकिन आंखें चौकन्नी। प्रधान ने इधर उधर देखा, फिर बोला, ये जो बाबा रोज यहां बैठते हैं, लोग सवाल कर रहे हैं। माट साहेब चुप रहे। स्कूल की इज्जत का सवाल है, प्रधान ने कहा। बच्चे देखते हैं, लोग बातें करते हैं। बाबा ने पहली बार अपनी जगह बदली। वो थोड़ा पीछे खिसक गए, जैसे वो खुद को कम दिखाना चाहते हों। माट साहेब ने ये देखा। उन्होंने पूछा, कौन लोग? प्रधान ने नाम नहीं लिए। वो कभी लेते नहीं, बस माहौल। उसने कहा, आप समझदार हैं। कुछ पल कोई कुछ नहीं बोला। फिर माट साहेब बोले, वो यहां बैठते हैं, कुछ कहते नहीं, कुछ मांगते नहीं। प्रधान ने कंधे उचका दिए। फिर भी हवा में लटक गया। बाबा को लगा जैसे वो भारी हो गया हो। माट साहेब ने धीरे से कहा, अगर किसी को दिक्कत है तो मुझसे हो। प्रधान ने एक नज़र बाबा पर डाली, फिर बोला, सोच लीजिए, और चला गया। हवा फिर चलने लगी, लेकिन अब वो हल्की नहीं थी। बाबा उठने लगे। माट साहेब ने देखा। आप? माट साहेब ने कहना चाहा। बाबा रुक गए, धीरे से बोले, आज नहीं बैठूंगा। ये वाक्य भूख से नहीं आया था, ये डर से भी नहीं था, ये सम्मान से आया था। माट साहेब कुछ बोले नहीं। उन्होंने सिर झुका दिया। बाबा धीरे धीरे चल दिए। स्कूल से दूर, पेड़ से दूर, छाया से बाहर। गौरी ने देखा। उसने कुछ कहना चाहा, लेकिन शब्द नहीं मिले। बाबा ने मुड़कर एक बार स्कूल की तरफ देखा। घंटी बज रही थी। उन्होंने मन में कहा, आदमी भूखा रह सकता है, लेकिन बोझ बनकर नहीं, और चल दिए। माट साहेब वहीं खड़े रहे। पहली बार उन्हें लगा कि चुप रहना शिक्षा नहीं है। हवा में अब शांति नहीं थी। कहानी अपनी धीमी चाल से अब मोड़ पर आ चुकी थी। बाबा बहुत दूर नहीं गए थे, बस स्कूल की सीमा से बाहर। वो वहीं रुके जहां सड़क थोड़ी मुड़ती थी, जहां से स्कूल दिखाई तो देता था, लेकिन साफ नहीं। उन्होंने जमीन पर चादर बिछाई, धीरे, जैसे किसी ने उन्हें वहां बैठने की इजाजत दी हो। उनके अंदर कुछ टूट नहीं रहा था, बस चुप हो गया था। स्कूल के अंदर माट साहेब पढ़ा रहे थे। ब्लैकबोर्ड पर लिखते हुए उनका हाथ कांपा। उन्होंने लिखना रोक दिया। बच्चे शांत थे, लेकिन वो समझ गए थे, आज कुछ बदला है। माट साहेब ने किताब बंद कर दी। आज सवाल मैं पूछूंगा, उन्होंने कहा, जवाब मत देना। बच्चों ने एक दूसरे को देखा। अगर कोई आदमी आपकी वजह से खुद को हटा ले, माट साहेब बोले, तो क्या वो सही है? कमरे में सिर्फ सांसों की आवाज थी, और अगर वो आदमी कुछ मांग भी न रहा हो, उन्होंने आगे कहा, तो? गौरी की उंगलियां टिफिन पर कस गईं। माट साहेब ने आगे कुछ नहीं कहा। उन्होंने बच्चों को छुट्टी दे दी। घंटी नहीं बजी। उन्होंने खुद कहा, जाओ। बाहर निकलते ही गौरी ने सड़क की तरफ देखा। बाबा वहीं थे, दूर, लेकिन दिख रहे थे। वो भागी नहीं, चुपचाप उनके पास गई। आप चले गए, उसने कहा। बाबा ने सिर हिलाया। हाँ, उन्होंने कहा, अब यही ठीक है। गौरी कुछ देर चुप रही, फिर बोली, आप पहले क्या करते थे? ये सवाल अचानक नहीं था, ये कई दिनों से उसके अंदर था। बाबा ने आसमान की तरफ देखा। आज धूप साफ थी। उन्होंने कहना शुरू किया, फिर रुक गए। मैं भी यहीं पढ़ाता था, उन्होंने कहा। गौरी ने उन्हें देखा। ठीक से, किसी स्कूल में, इसी में, बाबा बोले। हवा थोड़ी तेज चली। तब मास्टर साहेब मुझे सर कहते थे, उन्होंने कहा। अब बाबा कह देते हैं।
ये शिकायत नहीं थी, बस तथ्य था। फिर गौरी ने पूछा। फिर मैं चुप हो गया, बाबा बोले, और चुप्पी लंबी होती चली गई। स्कूल के अंदर माट साहब बाहर आए, बिना किसी को बताए। उन्होंने दूर से बाबा को देखा। गौरी उनके पास थी। वो धीरे धीरे चले। आप, माट साहब बोले। बाबा खड़े होने लगे, लेकिन माट साहब ने हाथ से रोका। आप यहीं बैठिए, उन्होंने कहा। आज मैं आया हूं। बाबा ने उन्हें देखा, लंबी नजर से। प्रधान ठीक कह रहा था, बाबा बोले। जगह आपकी है। माट साहब ने सिर हिलाया। और जिम्मेदारी भी। उन्होंने सड़क की तरफ देखा, फिर स्कूल की तरफ। कल से, माट साहब बोले, आप स्कूल के बरामदे में बैठेंगे। बाबा ने कुछ नहीं कहा। नहीं मदद के लिए, माट साहब ने जोड़ा, गवाही के लिए। बाबा ने पहली बार ठीक से उन्हें देखा। किस बात की? इस बात की, माट साहब बोले, कि मैं अकेला नहीं हूं। दूर से घंटी की आवाज आई, किसी और कक्षा की। बाबा धीरे से बैठे। ठीक है, उन्होंने कहा। ये सहमति नहीं थी, ये वापसी थी। माट साहब स्कूल की तरफ लौटे। इस बार उनके कदम सीधे थे। गौरी वहीं खड़ी रही। उसने बाबा से पूछा, आप कल आएंगे? बाबा ने जमीन की तरफ देखा, फिर कहा, हां। हवा चली, पेड़ हिले, लेकिन इस बार कुछ भी अपनी जगह से हटा नहीं। कहानी अब आगे नहीं चल रही थी, वो जड़ पकड़ रही थी। अगले दिन बाबा आए, समय पर, न जल्दी न देर से। स्कूल का बरामदा अभी खाली था। बच्चे अंदर थे। घंटी नहीं बजी थी। बाबा ने चादर मोड़ी, इस बार जमीन पर नहीं बिछाई, बस हाथ में रखी। उन्हें बैठने की जल्दी नहीं थी। माट साहब आए। उन्होंने बाबा को देखा, कुछ नहीं कहा, बस दरवाजा खोल दिया। ये छोटा सा काम था, लेकिन उसका मतलब बड़ा था। बाबा अंदर नहीं गए, वो वहीं देहरी पर बैठ गए, जैसे कह रहे हों, सीमा यहीं ठीक है। पहली घंटी के बाद प्रधान फिर आया। इस बार अकेला नहीं था, 2 और लोग थे। चेहरे जाने पहचाने, आवाजें नहीं। प्रधान ने सीधे पूछा, ये क्या है? माट साहब ने कहा, बैठे हैं अंदर? नहीं, माट साहब बोले, देहरी पर। प्रधान हंसा नहीं, लेकिन उसकी आंखों में चुभन थी। आप नियम जानते हैं, उसने कहा। माट साहब ने सिर हिलाया। और इतिहास भी। ये शब्द नए थे। प्रधान ने बाबा की तरफ देखा, पहली बार ध्यान से। आप कौन थे? उसने पूछा। बाबा ने जवाब नहीं दिया। कुछ सवाल सिर्फ पूछे जाते हैं, सुने नहीं। माट साहब बोले, ये वही है जो 30 साल पहले यहां पढ़ाते थे। हवा जैसे एक पल को रुक गई। प्रधान ने आंखें सिकोड़ ली। नाम? बाबा ने कहा। नाम से अब कुछ नहीं बदलता। प्रधान ने माट साहब की तरफ देखा। आपको पता है ये क्यों गए थे? माट साहब ने धीरे से कहा, मुझे अंदाजा है। निलंबन? प्रधान बोला। बिना आदेश। बाबा मुस्कुराए, हल्की, थकी हुई। निलंबन नहीं, उन्होंने कहा। मैं खुद चला गया था। क्यों? बाबा ने बरामदे की दीवार देखी। उस पर अभी भी पुराना नक्शा लगा था। क्योंकि मैंने एक बच्चे को फेल होने से बचाया था। बाबा बोले। कोई आवाज नहीं। वो बच्चा प्रधान का भतीजा था, उन्होंने जोड़ा, और वो नकल कर रहा था। प्रधान का चेहरा सख्त हो गया। मैंने आंखें बंद नहीं की, बाबा बोले। बस यही गलती थी। माट साहब ने कुछ नहीं कहा। उन्हें अब और जानने की जरूरत नहीं थी। मैंने इस्तीफा दिया, बाबा बोले, ताकि स्कूल बचे, और बच्चा भी। प्रधान ने लंबी सांस ली। अब क्या चाहते हैं? उसने पूछा। बाबा ने सिर हिलाया। कुछ नहीं। माट साहब बोले, बस बैठना। प्रधान हंसा। इस बार कड़वा। यादें नियम नहीं बनाती, उसने कहा। लेकिन चुप्पी बहुत कुछ बिगाड़ देती है, माट साहब ने कहा। प्रधान ने कोई जवाब नहीं दिया। वो चला गया। स्कूल फिर चलने लगा, जैसे कुछ हुआ ही न हो। लेकिन हुआ था। दोपहर में एक बच्चा बाबा के पास आया। आप सच में मास्टर थे? बाबा ने कहा, हां। तो आप हमें क्यों नहीं पढ़ाते? बाबा ने उसकी तरफ देखा, धीरे से कहा, क्योंकि अब तुम्हें ऐसे लोग चाहिए जो रुकें।
बच्चा समझा नहीं, लेकिन बैठ गया। शाम को माठ साहब बाहर आए। आप थक गए होंगे, उन्होंने कहा। बाबा ने कहा, नहीं, आज मैं हल्का हूं। सूरज ढल रहा था, छाया लंबी हो रही थी। बाबा उठे, चादर उठाई। कल? माठ साहब ने पूछा। बाबा ने कहा, जब तक जरूरत रहे। ये वादा नहीं था, ये स्थिति थी। कहानी अब एक सवाल पर खड़ी थी। सच सामने आ गया है, अब गांव क्या करेगा? उस दिन बाबा थोड़ा देर से आए। स्कूल खुल चुका था, घंटी बज चुकी थी, बरामदे में धूप आ गई थी। बाबा सीधे अपनी पुरानी जगह नहीं गए, वो रुक गए। वहीं जहां स्कूल की दीवार थोड़ी टूटी हुई थी, वहां एक निशान था, ईंट पर हल्का सा खरोच। किसी को नहीं दिखता, लेकिन बाबा हर बार उसे देखते थे। उन्होंने उंगली से उस खरोंच को छुआ, जैसे किसी नाम को धीरे से पढ़ रहे हों। आज एक नया बच्चा वहां खड़ा था, शहर से आया हुआ। नई वर्दी, नई आंखें। वो बाबा को देख रहा था काफी देर से। आप रोज यहीं क्यों बैठते हैं? उसने पूछ लिया। सवाल सीधा था, कोई डर नहीं, कोई संकोच नहीं। बाबा ने उसकी तरफ देखा, फिर दीवार की तरफ। तुम्हें पता है, बाबा बोले, ये निशान कैसे पड़ा? बच्चे ने सिर हिलाया। मैंने बनाया था, बाबा बोले। बच्चा चौंका। कई साल पहले, बाबा ने कहा, इसी जगह मैं खड़ा रहता था। आप? हां, बाबा बोले, घंटी से पहले और घंटी के बाद। बच्चा चुप था। यहीं खड़े होकर बाबा बोले, मैं रोज खुद से पूछता था, आज मैं सही हूं या नहीं। बच्चा समझ नहीं पाया। जिस दिन मैंने गलत के आगे हां नहीं कहा, बाबा बोले, उस दिन मैं यहीं खड़ा था। हवा चली, पीपल के पत्ते हिले, फिर मैं चला गया, बाबा बोले। लेकिन सवाल यहीं रह गया। बच्चे ने पूछा, तो आप वापस क्यों आए? बाबा मुस्कुराए, इस बार थोड़ा साफ, क्योंकि सवाल अंदर से खत्म नहीं होते। उन्होंने कहा, उन्हें उसी जगह बैठकर सुनना पड़ता है जहां वो पैदा हुए थे। बच्चा दीवार की तरफ देखने लगा। अब उसे भी वो निशान दिख रहा था। तो आप रोज आते हैं? ताकि भूल न जाऊं, बाबा बोले, कि मैं भूखा हो सकता हूं, कमजोर हो सकता हूं, लेकिन गलत नहीं। उसी वक्त माठ साहब बाहर आए। उन्होंने सुना नहीं था, लेकिन देखा, सब कुछ था। बच्चा अंदर चला गया। माठ साहब बाबा के पास आए, धीरे से बोले, आज आप यहां नहीं बैठे। बाबा ने कहा, आज जरूरत नहीं थी। क्यों? बाबा ने दीवार की तरफ देखा, फिर कहा, आज किसी ने पूछा। माठ साहब समझ गए। कल? उन्होंने पूछा। बाबा ने कहा, कल फिर बैठूंगा। उसी जगह? हां, बाबा बोले, क्योंकि हर दिन कोई न कोई भूलने लगता है। माठ साहब ने कुछ नहीं कहा। घंटी बजी, दूसरी पाली की। बाबा धीरे से अपनी जगह की तरफ गए। स्कूल के सामने, सड़क के किनारे। अब वो जगह भीख की नहीं थी, वो याद की जगह थी। और जो सुन रहा था वो अब जानता था, बाबा रोज स्कूल के सामने इसलिए बैठते थे क्योंकि वही आखिरी जगह थी जहां उन्होंने अपने आप से झूठ नहीं बोला था। कहानी अब अपने अर्थ तक पहुंच चुकी थी। उस दिन स्कूल में कुछ बदला नहीं था, लेकिन सबको ऐसा लग रहा था जैसे कुछ टिक नहीं रहा। बाबा अपनी जगह बैठे थे, वही जगह, सड़क के किनारे। आज उनके सामने कोई नहीं रुका, कोई सवाल नहीं पूछा। और यही अलग था। दोपहर के बाद बरामदे में कुर्सियां रखी गईं। अचानक नहीं, बिना शोर के। गांव के कुछ लोग आए, कुछ खड़े रहे, कुछ बैठे। प्रधान भी आया। इस बार उसके साथ कागज थे। माठ साहब बाहर आए। उन्होंने कुछ पूछा नहीं, बस खड़े हो गए। प्रधान ने कहा, एक शिकायत है, किसी का नाम नहीं लिया गया। बच्चों के सामने उसने कहा, एक पुराना मामला फिर से खुल रहा है। माठ साहब ने कहा, मामले पुराने नहीं होते, बस लोग उन्हें दबा देते हैं। प्रधान ने कागज खोले। ये स्कूल है, उसने कहा, भावनाओं की जगह नहीं। माठ साहब ने कहा, शिक्षा भी भावना से ही शुरू होती है। लोग इधर उधर देखने लगे। प्रधान ने अचानक बाबा की तरफ इशारा किया। ये आदमी, उसने कहा, रोज यहां बैठता है, बच्चों पर असर पड़ता है। बाबा ने सिर नहीं उठाया। माठ साहब बोले,
किस तरह का? प्रधान चुप हुआ। कुछ असर नाम से नहीं बताए जाते। तभी एक और शिक्षक आगे आए। वो बुजुर्ग थे, काफी समय से रिटायर। उन्होंने कहा, मैं इन्हें जानता हूं। लोग मुड़े। ये आदमी डर की वजह नहीं। उन्होंने कहा, याद की वजह है। प्रधान ने कहा, यादें नियम नहीं बनाती। बुजुर्ग शिक्षक ने कहा, लेकिन नियमों के बिना यादें कब्र बन जाती हैं। हवा तेज हुई। एक मां आगे आई। उसका बेटा गौरी की कक्षा में था। उसने कहा, मेरा बच्चा कल मुझसे पूछ रहा था, गलत का साथ क्यों नहीं देना चाहिए? कोई बोला नहीं। मैं जवाब नहीं दे पाई। उसने कहा, लेकिन आज दे सकती हूं। प्रधान ने कागज बंद कर दिए। तो आप लोग चाहते क्या है? उसने पूछा। माट साहब ने कहा, कुछ नहीं, बस ये आदमी जहां बैठा है वहीं बैठा रहे। प्रधान हंसा नहीं। और अगर ऊपर से आदेश आए? माट साहब ने थोड़ा रुककर कहा, तो मैं खड़ा रहूंगा। ये शब्द धीमे थे, लेकिन सीधे। बाबा ने पहली बार सिर उठाया। उन्होंने माट साहब को देखा, कुछ कहा नहीं। प्रधान ने सबको देखा, फिर कहा, ठीक है। वो चला गया। कुर्सियां हटा ली गईं। लोग बिखर गए। शाम होने लगी। बाबा उठे। माट साहब उनके पास आए। आपने कुछ नहीं कहा। माट साहब बोले। बाबा ने कहा, आज कहने की जरूरत नहीं थी। क्यों? बाबा ने कहा, क्योंकि आज कोई और मेरी जगह खड़ा था। सूरज ढल रहा था। छाया लंबी थी। बाबा चल दिए। पीछे स्कूल खड़ा था, चुप, लेकिन खाली नहीं। अब सवाल ये नहीं था कि बाबा बैठेंगे या नहीं। अब सवाल ये था, जब वो नहीं होंगे तो कौन खड़ा रहेगा? अगले दिन बाबा नहीं आए। न जल्दी, न देर से। आए ही नहीं। सड़क वही थी, स्कूल वही, पेड़ की छाया भी, लेकिन जगह खाली थी। पहली घंटी बजी, दूसरी भी। कोई कुछ बोला नहीं, लेकिन कई आंखें उस जगह पर बार बार गईं। माट साहब बाहर आए। उन्होंने देखा, कुछ नहीं कहा। वो बरामदे में खड़े हो गए, उसी जगह जहां बाबा बैठते थे। कक्षा शुरू हुई। दिन आगे बढ़ा। दोपहर में गौरी आई। उसने पूछा, बाबा आज नहीं आए? माट साहब ने कहा, आज शायद उन्हें जरूरत नहीं थी। कल? माट साहब ने थोड़ा रुककर कहा, कल हम देखेंगे। शाम ढलने लगी। स्कूल बंद हुआ। बच्चे चले गए। माट साहब अब भी खड़े थे। तभी दूर से एक परिचित चाल दिखाई दी। बाबा आ रहे थे, धीरे, थोड़े झुके हुए, हाथ में वही चादर। माट साहब उनकी तरफ बढ़े। आप ठीक हैं? उन्होंने पूछा। बाबा ने कहा, हां, बस आज थोड़ा देर से खुद को याद आया। वो अपनी जगह तक आए, लेकिन बैठे नहीं। उन्होंने चादर वहीं रख दी और खड़े रहे। आज मैं नहीं बैठूंगा, बाबा बोले। माट साहब ने पूछा, क्यों? बाबा ने कहा, क्योंकि अब ये जगह मेरी नहीं रही। उन्होंने स्कूल की तरफ देखा। अब यहां कोई और खड़ा हो सकता है। माट साहब कुछ बोले नहीं। दोनों थोड़ी देर खड़े रहे। फिर बाबा मुड़े। कल? माट साहब ने पूछा। बाबा मुस्कुराए, धीरे से बोले, अब रोज आना जरूरी नहीं। क्यों? बाबा ने कहा, क्योंकि सवाल अंदर से खत्म नहीं होते। वो चल दिए। चादर वहीं रह गई। हवा चली, चादर हिली, फिर स्थिर हो गई। माट साहब उसे उठाने नहीं गए। स्कूल के सामने अब कोई बूढ़ा नहीं बैठता था, लेकिन वो जगह खाली भी नहीं थी। नमस्ते। अगर आपने ये कहानी यहां तक सुनी है, तो शायद आप अब अपने बिस्तर पर होंगे। सोने से पहले बस इतना सोचिए, अगर कल आपकी जगह किसी और को खड़ा होना पड़े, तो क्या आप आज चुप रहेंगे? अगर कहानी आपको छू गई हो, तो द कथरस को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट्स में बताइए आप ये कहानी कहां से सुन रहे हैं और अभी कितने बजे हैं। अब आंखें बंद कीजिए, सांस हल्की रखिए। कहानी यहीं रुकती है। नींद अब आपकी है। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। शुभ रात्रि।